अब नाको से 5 ही किलोमीटर हम चले थे तभी हमारे सामने आता है मलिंग नाला। मलिंग नाला एक बहुत खतरनाक नाला है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1% भी पानी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गर्मियां होते ही यहाँ पे जो स्नो मेल्ट होती है उसका पानी आता है। और जैसा कि अब आप मेरे राइट में देख रहे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं ये सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से नीचे आए हैं, लैंडस्लाइड की वजह से नीचे आए हैं। और जैसे ही मैंने टर्न लिया, वाह, आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत सकरा रास्ता था। गुड मॉर्निंग भाई सबको। कल रात को व्लॉग का एंड नहीं कर पाया क्योंकि तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। क्योंकि यहाँ पे ना हम आए थे रामपुर से, वहाँ मतलब टेम्परेचर अराउंड 11 डिग्री होगा, 11 भी नहीं 16-17 डिग्री होगा। और यहाँ एकदम टेम्परेचर जब हम आए यहाँ पे -1 था। और एकदम से हमें मतलब इतनी परेशानी हुई है, सिर में दर्द होना शुरू हो गया, वो मतलब सांस आने में दिक्कत, बहुत सारी परेशानियाँ होगी भाई। तो इसलिए फिर मैं तो बहुत बीमार हो गया, मैं तो सो ही गया। फिर सोचा कि यार सुबह ही बनाऊंगा व्लॉग, तो सोचा अब आपको होटल से अपना व्यू दिखा दूँ एक बढ़िया सा। ये व्यू है भाई, हम हैं नाको विलेज में। यहाँ अच्छे होटल है, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई है यहाँ पे, पहले नहीं थी। तो अब निकलते हैं यहाँ से काजा के लिए, फिर करते हैं आपसे बात। बस चाय पी लें यार, चाय मंगाइए। हो गए हैं भाई रेडी। ओए होए होए, पत्थर ही तो दुनिया भर की जो त्रास बन दी अपनी विश्वास बन दी। एक चीज़ भाई, अगर आप लोग यहाँ ट्रेवल कर रहे हो तो अपनी गाड़ी का जरूर ध्यान रखा करो। माइनस में गाड़ी चालू होने में बहुत दिक्कत करती है, तो उसके तो रात में एक बार चालू कर जाया करो। मत कर दियो भाई, रात में बाहर भाई कटिया था, भाई के पाए के नीचे धरती खिसक गई थी। मुश्किल घर पकड़ा है हमारा भाई रात को 11 बजे पर्स भूल गया गाड़ी में, तो रात को 11 बजे में पर्स लेके आ जाते हैं। यहाँ ना आदमी की जात, इतना सुन पड़ा था, बिल्कुल ऐसा लगा था भूतिया गाँव में आ गया हूँ मैं कहीं। पर सेफ है, लेकिन यहाँ बस जानवरों का खतरा है यहाँ भाई, माउंटेन लेपर्ड ज्यादा है, और कोई खतरा नहीं है। और अपनी गाड़ी की कह रहा था, गाड़ी भाई जरूर एक बार चालू कर लिया करो, क्योंकि अब मैंने तो नहीं की थी, लेकिन एक बार को हवा लेगी थी गाड़ी भाई, पर भाई होगी चालू। अब नाको से 5 ही किलोमीटर हम चले थे तभी हमारे सामने आता है मलिंग नाला। मलिंग नाला एक बहुत खतरनाक नाला है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1% भी पानी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गर्मियां होते ही यहाँ पे जो स्नो मेल्ट होती है उसका पानी आता है। और जैसा कि अब आप मेरे राइट में देख रहे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं ये सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से नीचे आए हैं, लैंडस्लाइड की वजह से नीचे आए हैं। ये नाला बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस हो जाता है, और खास करके गर्मियों में और रेनी सीजन्स में यहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ में योगेश था। योगेश बता रहा था कि वो पिछले साल जब आया था यहाँ पे 5-5 किलोमीटर तक का जाम था और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। हर 10 में से 1 गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर ही रहे थे। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, यहाँ 2 गाड़ी क्रॉस करने का भी रास्ता नहीं है और ना ही पक्का रोड है, क्योंकि वो बना ही नहीं सकते। इतना लैंडस्लाइड होता है कि रोड हरदम ही निकल जाता है। अब हमें रोक दिया गया था क्योंकि आगे से एक गाड़ी आ रही थी। अब वो गाड़ी क्रॉस करी जब हमने क्रॉस किया, और सच बताऊं मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर पत्थर गिरता है, गाड़ी के ऊपर गिरता है, गाड़ी का तो कोई नहीं, हमारे ऊपर नहीं गिरना चाहिए, आपके ऊपर नहीं गिरना चाहिए। तो मैं आपको हरदम यही कहूंगा कि प्लीज ध्यान से चलाएं और ज्यादा स्पीड में ना चलाएं। अगर आप स्पीड में भी क्रॉस करेंगे, जैसे मैंने तो थोड़ी स्पीड में किया था, मैं देख रहा था, अगर आप ज्यादा स्पीड में क्रॉस करोगे इसको तो आपको पत्थर नहीं दिखेगा और आप चोट खा सकते हो। तो मैं कहूंगा आराम से जाएं, शांति से जाएं, देख के जाएं और हरदम रूल्स को फॉलो करें। मलिंग नाला क्रॉस करने के बाद हमने, और खासकर मैंने, एक राहत की सांस ली कि चलो एक मेन जो डेंजरस रोड था वो हमने क्रॉस कर लिया है। इस बोर्ड पे बहुत सही लिखा था, इन द लैंड ऑफ लामा डोंट बी गामा। अब नाला तो क्रॉस कर लिया था, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए मैंने वीडियो और गाड़ी दोनों को फास्ट फॉरवर्ड में डाल दिया। अब मलिंग से
काजा अराउंड 100 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन रास्ता कहीं अच्छा है और कहीं बुरा। तो मुझे पहले से ही पता था क्योंकि योगेश पहले आ चुका था कि हमें कैसे चलना है और कैसे नहीं। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर आपको स्पीति घूमना है तो सबसे अच्छा जो सीजन है स्पीति घूमने का वो है मार्च से जून तक, क्योंकि उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रिस्क लेके बारिश में आए। अब मैं तो बारिश में नहीं आया था, मैं तो अप्रैल में आया था, लेकिन स्टिल यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही थी। और जैसा कि अब आप वीडियो में देखेंगे कि हमें रोक दिया गया था क्योंकि आगे जेसीबी रोड को क्लियर कर रही थी, क्योंकि पूरा लैंडस्लाइड होकर रोड पे आ गया था। और इस लैंडस्लाइड को हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए जब हम पहुंचे वहाँ पे सारा रास्ता ऑलरेडी क्लियर हो गया था, तो यहाँ हमें कोई मुश्किल नहीं हुई और ना ही हमें ज़्यादा वेट करना पड़ा। तो जैसे ही हमने ये लैंडस्लाइड एरिया क्रॉस किया, हमारे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने नीचे देखा कि एक कच्चा रास्ता नीचे उतर रहा है, जो कि मुझे अच्छा लगा और मैं बोला चलो नीचे चलते हैं, क्योंकि आज तक मैंने ऑफ रोडिंग नहीं की थी। अब थार लाए हैं और ऑफ रोडिंग ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैंने डिसीजन ले लिया था कि नीचे चलते हैं। पहले तो मुझे लगा चल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो में लग भी रहा होगा इजी, लेकिन वो इजी बिल्कुल नहीं था। पहले मैंने सोचा कि मैं यहीं पे रुक जाता हूँ और नीचे नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो ये 2 नमूने थे ना, इन्होंने मुझे रुकने नहीं दिया। बोले अगर आप नीचे आ ही गए हैं तो पूरा नीचे चलेंगे। तो मैंने मोड़ी गाड़ी और जैसे ही मैंने टर्न लिया, वाह, आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत सकरा रास्ता था और सारा स्लिपरी था, बहुत मिट्टी थी। और नीचे आप देख ही रहे होगे अराउंड 30 फीट का डीप है, और जैसे ही अगर गाड़ी स्लिप करती है तो गाड़ी नीचे जाएगी। तो मैंने कोई भी रिस्क ना लेते हुए गाड़ी को बहुत आराम से उतारा। और आप लोग भी अगर जाएं तो आराम से ही जाना और 4x4 हो तभी जाना, नहीं तो आपकी गाड़ी वापस नहीं आएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितने ऊपर से नीचे आ गया था। ये आप वीडियो में देख रहे होगे, वो जो एक लाइन दिख रही है वो है रोड, और हम हैं अराउंड 2 से 300 फीट नीचे रोड से। तो आप लगा ही सकते हैं कि मैं कितने नीचे आ गया था गाड़ी को लेके। चलो छोड़ो ये सब और जल्दी से देखो एक अच्छा सा सिनेमैटिक। अब वापस जाते हुए मैंने सोचा आपको चढ़ाई दिखाता हूँ और इसकी पावर दिखाता हूँ। और ऊपर जाके मुझे पता चला, मैंने वीडियो ही ऑन नहीं की। हम लोग बहुत हंसे, ये लोग हंसे, मैं तो क्या हंसा, मेरा तो पोपट हो गया भाई साहब। हाँ, सौरभ जोशी वाला पोपट। लेकिन एक ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ा है, लेकिन ये भी बहुत ऊंचा था। पता नहीं वीडियो में इतना कम क्यों दिखता है यार। तो इस पे मैंने चढ़ाने की कोशिश की और बहुत प्यार से चढ़ गई यार। थार में पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन कंफर्ट बहुत कम है। तो अगर आपको बस पावर चाहिए, ऑफ रोडिंग चाहिए, तो थार लीजिए, बहुत अच्छी गाड़ी है। हिल्स में, मड में, स्नो में, हर जगह बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, एक्सेप्ट हाईवे, क्योंकि ये भगाने की गाड़ी नहीं है। अगर आप 80-90 से ऊपर चलेंगे तो आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा मतलब भाग ही नहीं पाएगी, क्योंकि एरोडायनेमिक नहीं है और आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी गाड़ी में। आपको मतलब कंफर्टेबल छोड़ो, आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाओगे कि मैं इस गाड़ी को संभाल पाऊंगा या नहीं। तो मेरा मानना है 80 से ऊपर ना चलाए भाई इसको। तो वापस से रोड पे आ चुके थे और हमें पहुंचना था काजा। तो अब देखना, आपको दिखाता हूँ यहाँ के रोड्स। बिल्कुल सिंगल रोड है, बहुत कच्चे रोड है। काजा तक अच्छे रोड नहीं है बिल्कुल। बहुत आराम से चले, बहुत संभाल के चले। मिट्टी के पहाड़ है, बजरी के पहाड़ है, कोई पक्का पहाड़ भी नहीं है भाई। मैं तो यही कहूंगा, बहुत प्यार से चले, अच्छा ड्राइवर रखे। आपको अच्छे से आती है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल रिस्क ना ले भाई। बहुत सकरे रास्ते हैं, आराम से चले, सेफ चले, सेफली पहुंचे, एंजॉय करते हुए चले। तो अब हम पहुंच चुके थे शिलिंग विलेज। स्पीति में हर विलेज की पॉपुलेशन बहुत कम होती है और शिलिंग विलेज की पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। अराउंड 42 थी यहाँ की पॉपुलेशन। यहाँ पे घर भी बहुत कम थे, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। शिलिंग विलेज मेरे को इसीलिए याद है, और आप लोग भी याद रखना, अगर आपको धनकार मोनेस्ट्री या धनकर मोनेस्ट्री, मुझे नहीं पता उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं तो धनकर मोनेस्ट्री ही कहूंगा, और अगर आपको वहाँ जाना है तो आप शिलिंग विलेज को जरूर याद रख लेना, क्योंकि शिलिंग विलेज को क्रॉस करने के बाद ही धनकर मोनेस्ट्री के लिए टर्न आता है। तो अगर आपको धनकर मोनेस्ट्री जाना है तो आपको जो ये सामने गेट दिख रहा है, आपको इस गेट से होते हुए राइट को जाना है। यहाँ से धनकर मोनेस्ट्री 8 किलोमीटर है ऊपर की ओर। अब मैं निकल गया था सीधा, मैं राइट नहीं गया। उसका रीजन भी बताता हूँ। पहले आप जल्दी से इस झरने को देखो भाई। मुझे तो समझ नहीं आया ये झरना आ कहाँ से रहा है।
हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था कि मैं ऊपर क्यों नहीं गया, मेरे ऊपर ना जाने का रीजन था हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, नाको पहुंचते ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो वही चीज मुझे अब दोबारा शुरू हो रही थी। उसका एक मेन रीजन था ऑक्सीजन लेवल कम होना। नाको में और काजा में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, क्योंकि ये दोनों जगह 12,000 फीट से ऊपर थी और 12,000 फीट पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की थोड़े से सिम्टम्स है, हेडेक होना, डिजीनेस होना, स्लीपलेसनेस होना और वॉमिटिंग आना। आपको लिटरली कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरा लिटरली ये मन कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं यहाँ नहीं रुकूं, लेकिन फिर भी मुझे रुकना था क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था। मैं एक मोटिव से आया था, वो मोटिव तो मुझे कंप्लीट करना ही था, हार नहीं माननी थी। तो अगर आप हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचना चाहते हो तो प्लीज़ बहुत सारा पानी पियो, और कुछ मेडिसिन भी आती हैं वो भी रखो, लेकिन मेडिसिन भी अगर आप लेते हो तो उसके साथ भी आपको पानी पीना ही पड़ेगा। पानी इसका सबसे बेस्ट इलाज है, वो आप ज़रूर करें, पानी को बिल्कुल ना छोड़ें अगर आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचना है तो। ये गलती मैंने की थी, मैंने पानी नहीं पिया था, फिर जब मैंने पानी पीना शुरू किया तो मैं ठीक हो गया था। अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, क्योंकि बॉडी लो टेम्परेचर में जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब हम पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे, जो था PWD गेस्ट हाउस काजा। करते हैं अपने व्लॉग को यही समाप्त। आपसे मिलते हैं डे 4 पे, जिसमें हम देखेंगे वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज जिसका नाम है चीचम ब्रिज, की मोनेस्ट्री और बहुत सारी अच्छी अच्छी सीनरीज। बाय बाय, टाटा, सी यू सून।